एक टॉपिक समझाने वाली हूँ साइंस का, डीएनए और आरएनए। ठीक है, हम डीएनए आरएनए के बारे में तो अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि डीएनए आरएनए क्या होता है। हम 12th क्लास में पढ़े है ना, 11th 12th में पढ़े। ठीक है, चलिए देखते हैं हम डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था? कार्ल बर्ग ने देखा था। डीएनए को सबसे पहले कार्ल बर्ग ने देखा था, लेकिन उसकी वो खोज नहीं कर पाए थे। ठीक है, फिर उसके बाद डीएनए का मॉडल किसने दिया था? डीएनए का मॉडल आइए हम देखते हैं। डीएनए और आरएनए का जो मॉडल था है ना, वो किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए का मॉडल दिया था। ठीक है, अच्छा डीएनए है ना, डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए न्यूक्लियस के अलावा, केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डीएनए है ना, एक ह्यूमन बॉडी में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। ह्यूमन बॉडी में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, ठीक, जिसमें से हर कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक होता है। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी ऐसी असंख्य कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, हमने माना यहाँ पे हमारी बहुत सारी असंख्य कोशिकाएं हैं, जिसमें क्या होता है? अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग केंद्रक होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि डीएनए में बहुत सारी कोशिकाएं असंख्य कोशिकाएं हैं तो उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा, है ना। हर कोशिकाओं में न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं इसके चार्ट में, देखते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। ओके, इसके 2 टाइप्स देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, इसके 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए और आरएनए। ओके, हम इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम क्रोमोसोम के बारे में देखेंगे। ये हमारी क्रोमोसोम की, ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है। ये हमारा क्रोमोसोम, ठीक, इसको चलिए पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद में ठीक। आइए हम देखते हैं अब इसको न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड में, है ना। उसके बाद हम देखते हैं इसका ड्रॉ देखते हैं हम। डीएनए सबसे पहले क्रोमोसोम, ठीक है, ये हमारा क्या है? काइका डायग्राम में हमारा क्रोमोसोम को हिंदी में बोलते हैं गुड सूत्र। ठीक है, हमारा क्रोमोसोम का डायग्राम है। फिर इसके बाद ये क्या है? ये डीएनए है। ठीक है, क्रोमोसोम को खींच कर लंबा करने पर, ठीक है, क्या बना? डीएनए बना। उसके बाद फिर हमने उसको शेप दिया, उसके बाद क्या हुआ? वो जीन्स हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम के बाद डीएनए बना, देन डीएनए के बाद क्या बना? हमारा जीन्स बना। ठीक है, जीन्स कैसे बना? जीन्स की खोज किसने की थी? जोहानसन ने। ठीक है, जीन की खोज की थी जोहानसन ने। जीन्स के बीच की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, और हम यहाँ पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियोटाइड। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद फिर हम देखते हैं अच्छा बताइए, डीएनए को आपको पता है? डीएनए को हम क्या कह सकते हैं? डीएनए को जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिक। ठीक है, डीएनए को हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, जब माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा है ना, अब उसकी क्या हमको पता होता है? क्या उसकी 2 ही आंखें हैं, या उसकी 5 ही उंगली है, या उसकी 6 ही उंगली है ना। हमको ये चीज़ें नहीं पता रहती हैं। तो किसके द्वारा किया जाता है? बताया जाता है डीएनए के द्वारा। ठीक है, कि उसकी 2 ही आंखें हैं, 5 ही उंगली, कई बार क्या होता है 6 उंगलियां भी होती है ना, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि 5 उंगलियां, क्योंकि अधिकतर मैक्सिमम क्या होता है कि सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है तो सिर्फ 5 का। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी पैर हाथ में 6 उंगलियां होती हैं। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद आइए हम फिर देखते हैं इसके कंपोनेंट वगैरह देखते हैं हम इसके कंपोनेंट हम देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के देखते हैं हम 2 टाइप देखते हैं। सबसे पहले हमारा शुगर, देन इसके बाद
जाएगा पाइरेट में। क्लियर हुआ? अब उसके बाद हम आते हैं फॉस्फेट में। हम आगे फॉस्फेट में, फॉस्फेट हमारा क्या यहाँ से समझ में आया, डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड को जब हमने देखा तो सबसे पहले इसमें 2 टाइप को शुगर में क्या क्या आ गया, डीएनए भी आ गया, आरएनए भी आ गया, ठीक है। डीएनए को हम शुगर में क्या नाम देंगे कि डीऑक्सीराइबो शुगर। फिर उसके बाद हम आरएनए को नाम देंगे राइबो शुगर, है ना, राइबोक्सी शुगर। फिर आ गया हमारा नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में क्या होता है, पाइरेट में, ठीक है। नाइट्रोजन बेस में हमारा होता है पाइरेट में। अब हम इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, यहाँ आएगा पाइरेट में और यहाँ आ गया हमारा प्यूरिन, ठीक है। पाइरेट में हमारा क्या होगा, AgTC, पाइरेट में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। ये हमारा हो गया फास्फोड में, पाइरेट में। इसके 2 टाइप थे, पाइरेट में और क्या होगा, प्यूरिन। AgTC, Ag का मतलब हुआ एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, TC, ठीक है। इसको नॉर्मली याद रखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, AgTC, ठीक है। इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, आरएनए के प्रकार। आरएनए में तो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड होता है ना। आरएनए के हम प्रकार पढ़ते हैं, जैसा कि हमने डीएनए में पढ़ा था, सेम वैसे ही है। क्या सेम वैसे ही है, आरएनए भी सेम वैसे ही है। लेकिन जब हमने ये पढ़ा था उसमें Ag और TC पढ़ा था, है ना, तो Ag और TC से मिलकर क्या, सॉरी Ag और इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बना था, हाइड्रोजन बॉन्ड बना था, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे यहाँ से क्या हटा देंगे, थायमिन हटा देंगे, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, UC, यूरेसिल हो जाएगा। तो वो सेम कंडीशन आपकी आरएनए में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद हम देखते हैं आरएनए के प्रकार। इसके 3 प्रकार हैं। फर्स्ट हमारा है mRNA, tRNA, RNA। M मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और ये हमारा हो गया राइबोसोम आरएनए। ये हमारा हो गया राइबोसोम आरएनए। एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। हमको पढ़ने से समझ में आ रहा है कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, उसके बाद राइबोसोम आरएनए, ठीक है। आप लोगों ने देखा है जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या हम कुछ भी चीज़ खाते पीते हैं, ठीक है, तो हम अपने मुख पर जैसे कि खाना खाए ना, हमने जैसे कि खाना हमारे गले तक पहुंचा, उसका काम किसी किया, मैसेंजर ने, कि वो बताता है कि हाँ भाई खाना अंदर आ रहा है, खाना आ रहा है, पानी आ रहा है, ऐसे जो भी चीज़ें आ रही है, ठीक है, वो हमारा क्या बताता है, मैसेंजर पहुंचाता है। किसके थ्रू पहुंचाता है, वो ट्रांसफर करता है, किसके थ्रू, मैसेंजर, है ना, मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर करता है टीआरएनए को, ठीक है। टीआरएनए बोलता है कि हाँ भाई खाना सही जगह आ गया। फिर उसके बाद होता है हमारा राइबोसोम आरएनए, ठीक है। राइबोसोम आरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, ठीक है, भोजन को संश्लेषित कर देता है, भोजन को संश्लेषित कर देता है। ये हमारे आरएनए के प्रकार थे। आरएनए का हम ड्रॉ देखते हैं। आरएनए का ड्रॉ तो आप सबने देखा होगा, मैं आपको छोटा सा बना के बता देती हूँ आपको, ठीक है। ये हमारा है आरएनए, सॉरी मैंने डीएनए का बताया। ये हमारा है आरएनए और यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये हमारा डीएनए आरएनए का फिर से बता देती हूँ। आरएनए के प्रकार है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम आरएनए। आरएनए का हमने डायग्राम देखा, तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फिर ये जो राइबोसोम था वो क्या कर रहा था, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर वो अपने भोजन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ कर रहा था, राइबोसोम आरएनए। क्लियर हुआ इतना?